मेरे भाई मौज काटिए। अब आ जाइए, हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और टॉपिक के पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाई, सीरीज में पहले तो अपने अंदर मोटिवेशन रख लीजिए, ठीक है। सीधी सी बात है, एक ही बात कहता हूं, सेलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर बनाएंगे तो बिल्कुल बनाएंगे। सीरीज में बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अटेंड करिए, बिल्कुल इंस्पेक्टर आप बनेंगे यहाँ पे। तो आज का जो हमारा विषय है उसका नाम है मेरे भाई यहाँ पर HCF एंड LCM। आज इतना एकदम बिजी शेड्यूल हो गया यार, एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद एक वीडियो, एकदम दिमाग ऐसे हो गया ना, एकदम समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। रात तक तो ऐसा लगता है कि बस जुबान बोल रही है, दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, बट ठीक है, अच्छा है, बड़े आराम से हम लोग आज के टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। आज ये चलिए, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं HCF और LCM के बारे में। होता क्या है मेरे भाई, समझो। जैसे मानो कोई भी संख्या हमने लिखा, सपोज करिए मेरे भाई यहाँ पर 6 नाम की हमने कोई संख्या लिखी यहाँ पे, और उसके बाद में 8 नाम की हमने कोई संख्या लिखी। अब 6 का मेरे भाई मल्टीपल कौन कौन होता है ये बताओ। तो 6 का मल्टीपल 6 होता है, 6 का मल्टीपल 12 होता है, 6 का मल्टीपल 18 होता है, 6 का मल्टीपल 24 होता है, 6 का मल्टीपल 30 होता है, और इस तरीके से सारे मल्टीपल होते हैं। 8 की बात करें तो 8 का मल्टीपल 8 होता है, 8 का मल्टीपल 16 होता है, 8 का मल्टीपल 24 होता है, 8 का मल्टीपल 32 होता है, ये सारे होते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है कि एक शब्द होता है, देखो अगर मैं आपको दिखाऊं आगे चल करके, जैसे यहाँ पर जो है 30 के बाद में मेरे भाई 36 के बाद में 42 के बाद में 48 के बाद में 54, और ये चलता रहेगा। और ऐसे ही अगर हम देखें तो 32 के बाद में 40 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 48 के बाद में यहाँ पर 56, और ये हमारा चलता रहेगा। तो जब भी हम दो संख्याओं के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो इनके बीच में कॉमन मल्टीपल आता है, ठीक है। कॉमन मल्टीपल कौन आता है, जैसे 24 यहाँ है तो 24 यहाँ पर भी होगा मेरे भाई, 48 यहाँ है तो 48 हमारा यहाँ पर भी होगा। तो इसमें हमें देखने को क्या मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि इसके काफी सारे मल्टीपल हमारे कॉमन होते जाते हैं, काफी सारे। भाई कुछ दिख ही नहीं रहा लाइव भाई यार, बताओ तुम, ठीक है। एकदम यार तुम बात करने के चक्कर में सारी चीजें भूल जाते हो यार, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल मेरे काफी सारे होंगे, यहां भी होगा, यहां भी होगा, आगे भी होगा, आगे भी होगा, काफी सारे कॉमन मल्टीपल होंगे। इस कॉमन मल्टीपल का क्या कोई अंत पता किया जा सकता है? नहीं। जैसे मानो अब 48 के बाद में 72 होगा, 72 के बाद में 96 होगा, और ये सीरीज हमारा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसीलिए इसका शुरुआत पता है लेकिन अंत नहीं पता है। तो जिस चीज का शुरुआत पता है हम उसी के बारे में पढ़ाई करते हैं, और उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो LCM यानी कॉमन मल्टीपल, लेकिन सबसे छोटा वाला, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में लसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, लसा भी कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अब ऐसे ही अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो आप देखो जरा, 6 कौन कौन सी संख्याओं से कटता है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। और मेरे भाई 8 कौन कौन सी संख्याओं से कटता है, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। अब ऐसे केस में यदि आप मेरे भाई यहाँ पर देखोगे तो देखो, इसके ये सारे के सारे क्या हो गए, फैक्टर, और इसके ये सारे के सारे क्या हो गए, फैक्टर। इनमें कॉमन फैक्टर देखो क्या क्या हो सकता है। इनमें देखो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, एक यहाँ पर भी है तो एक यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है तो 2 यहाँ भी है। तो कॉमन फैक्टर काफी सारे होंगे, लेकिन हम कौन से कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, जो इनमें सबसे बड़ा वाला होगा, जो इनमें सबसे बड़ा होगा। तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है, तो 2 है, यानी जो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर होगा उसी को हम कहेंगे HCF, यानी कॉमन फैक्टर में भी सबसे हाईएस्ट वाला, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे मेरे भाई हम मसा कहेंगे। महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब भी कोई भी दो संख्या होती है तो पहले HCF होता क्या है वो समझ लीजिए, LCM होता क्या है वो समझ लीजिए। अब HCF और LCM को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम उसको लेके चलेंगे। थ्योरी में थोड़ा सा और गहराइयों में घुसना है तो मेरे भाई आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्मूला बुक में सारी बातें दे दी हैं कि यहाँ पर LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर LCM निकालने का विधि, HCF निकालने का विधि, और एक नहीं 2-2 3-3 विधि फॉर्मूला बुक में, हिंदी में इंग्लिश में, ये सारे विधि आपको दे दिए गए हैं। और उससे जुड़े मेरे भाई कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो भी मेरे भाई यहाँ पर सारा का सारा आपको बता दिया गया। चिंता मत करिए, इस वीडियो के अंदर में सब बहुत बढ़िया तरीके से हम कवर करवा देंगे, और परेशान होने की कहीं पर कोई जरूरत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LCM पे, फिर बात करते हैं HCF पे, फिर यहाँ पर ये देखेंगे कि हम इसको मेरे भाई कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो LCM निकालने का मेरे भाई यहाँ पर तरीका क्या है, सबसे बढ़िया जो तरीका है वो हमारे सामने क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने संख्या कही 12, फिर मैंने कहा मेरे भाई 20, और फिर मैंने कहा 15, और मैंने कहा इनका LCM बताओ। तो बेस्ट मेथड है मेरे भाई यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। बेहतर यहाँ पर यह है कि जितनी भी संख्याओं का तुमको यहाँ LCM निकालना है, सारी संख्याओं को मेरे भाई यहाँ पर अपने पास में ले लो, और सबसे पहले शुरुआत करो सबसे छोटी संख्या से भाग करने का। 2 से भाग करो 6 बार में, 2 से भाग करो 10 बार में। ये 2 से भाग नहीं होगा तो इसको एज इट इज रहने दो। मतलब एक ऐसी संख्या लो जो कम से कम 2 लोगों को तो भाग कर ही दे, कम से कम कितने लोगों को भाग कर दे, 2 लोगों को तो भाग कर ही दे। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई फिर 2 से लेंगे, 2 इसको भी भाग कर देगा, 2 इसको भी भाग कर देगा, और यहाँ पर मेरे भाई ये रहेगा।
अगर हम आगे देखें और कौन ऐसी संख्या ले सकते हैं जो कम से कम 2 लोगों को भाग करेगी, तो 3 लेंगे तो बात नहीं बनेगी, 5 लेना पड़ेगा। तो अगर हम 5 लेना पड़ेगा तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो वो हमारा क्या होगा जरा समझिए, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए तो ये हमारी चीजें बच गई, यानी जब भी हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम हमारा क्या होगा वो समझो। एलसीएम की बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाली संख्या हमारे सामने हो गई 2, ठीक है। ये हमारा हो गया मेरे भाई 2, ये हमारा हो गया मेरे भाई 5, और उसके बाद में बात करते हैं तो जितनी संख्याएं हमारी बच गई जो हमारा नीचे है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा इतना, ठीक है। इन सभी को गुना कर दो ना, जो देखो एचसीएफ का मतलब होता है सिर्फ यहाँ पर कॉमन, लेकिन उसका कहानी अलग है, तुम एचसीएफ पे फोकस मत करो। एलसीएम निकालना है तो इधर की सारी संख्या बची हुई सारी संख्या गुना करो, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू मेरे भाई यहाँ पर जो होगा, सही लिखा है कि नहीं लिखा है भाई, कुछ गड़बड़, 2 से 6 बार में, 2 से 10 बार में 25, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में इतना, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर जो है 5 से काटेंगे, 5 से यहाँ पर काटेंगे ना, कुछ गड़बड़ हो गया मेरे भाई यहाँ पर, 1 सेकंड, यहाँ पर 5 से कटिंग जो हो गई, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ है इस समय, माफ करिएगा। यहाँ पे ये जो कटिंग है मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो गया है। अब यहाँ देखोगे तो 2 से जैसे आपने काटा 3 बार में, 2 से काटा 5 बार में, 2 से काटा मेरे भाई यहाँ 25 बार में, सही है। 5 से जब आप काटोगे तो ये आपका कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, ये कटेगा, सही तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे यार, ठीक है। 2 से 6 बार में, 10 बार में, 25 बार में, 2 से 3 बार में, 5 बार में, इतनी बार में, 5 से मेरे भाई काटूंगा इतनी बार में। तो जैसे एलसीएम की जब हम बात करते हैं तो एलसीएम में हमारे सामने क्या हो जाता है, इन सबको मेरे भाई मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। लेकिन ये गड़बड़ हो रहा है क्या, कहाँ 15 होगा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, अरे यार यहाँ 12 20 और वो हो 15 नहीं, 25 है, 25 है मेरे भाई, यहाँ पर आप 25 ले लो, मैंने 25 लेकर के सॉल्व किया, सही है, ठीक है। थोड़ा सा माइंड, अभी मैंने कहा ना कि इतनी सारी वीडियोस बना चुका हूँ सुबह से कि अभी एकदम दिमाग और सारा जुबान एक जगह पे नहीं है। 12 20 25 का हम निकाल रहे हैं, 12 20 25 का जब हम निकालेंगे एलसीएम तो हमारे सामने इधर वाली हमें सारी संख्या लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में हमें इधर वाली सारी की सारी संख्याएं मेरे भाई यहाँ पर लेनी पड़ेगी। 5 इंटू 3 15, 15 बचे 75, 75 का दोगुना मेरे भाई 150, 150 का दोगुना कितना हो जाएगा 300, तो इन सब का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा तो 300 हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने की विधि क्या होती है, एक ऐसी संख्या लीजिए जो कम से कम 2 लोगों को डिवाइड करे, और उसके बाद में इधर की सारी संख्या गुना करके लेकर के आ जाइए, तो ये आपका एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक निकाल देगा, ठीक है। अब आ जाइए सीधा सीधा हम लोग सवाल करते हैं और सवाल पे चलते हैं, और फिर बीच बीच में जहां जहां पर जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मेरे भाई यहाँ पे, तो हम उन चीजों को भी मेरे भाई बताते रहेंगे, ठीक है। और भी मेथड होते हैं, काफी सारे मेथड होते हैं, लेकिन वो सवालों को हल करते वक्त मैं शॉर्ट ट्रिक्स में आपके साथ में शेयर करूंगा, परेशान मत हो। आ जाओ चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पर क्या कहा गया, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें यहाँ पर इसका और इसका मेरे भाई क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मेथड नंबर 1 जो दुनिया अप्लाई करती है वो यहाँ पर क्या करती है, वो यहाँ पर बोलेगी कि सर 90 हो गया, उसके बाद में 128 हो गया, उसके बाद में मेरे भाई 144 हो गया। आप ऐसी संख्या को पिक करिए जो काटे, तो पहले आपने 2 लिया तो मेरे भाई 45 आ गया। इस मेथड का नाम हम आपको दे देते हैं बेसिक, और फिर बाद में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। 2 से आपने काटा तो 64 हो गया, 2 से आपने काटा तो 72 हो गया, और अगर हम काटे 2 से तो 45 तो कटेगा नहीं, ये 32 बार में कटेगा, और ये हमारा 36 बार में कटेगा। यदि हम और काटें, हम 2 से और काटे तो ये एज इट इज रहेगा, 2 से कटेगा 16 बार में, 2 से कटेगा 18 बार में, और काटते जाइए भैया यहाँ पर जरा, तो बोलेंगे सर 2 से 8 बार में, 2 से 9 बार में। अब किससे काट सकते हैं, तो 3 से, तो आपने 3 से काटा 15 बार में, ये हमारा एज इट इज रहेगा, 3 से हमारा इतनी बार में। और किससे काट सकते हैं, 3 से मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 1 बार में, और लास्ट में किसी से काट ही नहीं सकते तो रहने दो। तो यानी जब तुम एलसीएम का पता करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 3 4, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 का पावर 4 होगा, 3 का मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और 5 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मेरे भाई 16 इंटू 9 144 हो गया हमारे सामने, और 8 इंटू 5 हमारे सामने 40 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 8 बचे कितना हो गया 40 हो गया। अब आप देख लो 4 चौके 16, 4 चौके 16 17 और 5760 कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब ऐसे कौन करता है, तो वो यहाँ पर नौसिखिया बच्चे, ठीक है, जिन्होंने अभी नया नया सीखा है, नया नया ट्राई किया है, जिनको अभी नया नया ज्ञात है, तो वो एकदम ऐसे ले जाएंगे और करेंगे। लेकिन आप भूलिए मत, आप मेरे भाई यहाँ पर जो है जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और जब बात जनरल कंपटीशन की यहाँ पर आती है तो वहाँ स्पीड और एक्यूरेसी मायने रखता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको ऐसा बता दिया, इसके बाद में हम आपको इस तरीके से नहीं बताएंगे। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में लेकर चलनी है। जब भी मेरे भाई आपके सामने पिछली बार यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था तो उसमें भी एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आए थे, और इस बार भी मेरे भाई आएंगे, और बाकी यूपीएससी में भी आएगा। तो जब भी ऐसा होगा तो मेरे भाई एलसीएम कौन है, तो एलसीएम मेरे भाई यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पर इससे भी हमारी कटेगी, इससे भी हमारी कटेगी, और इससे भी हमारी कटेगी, यानी जिसके अंदर में सभी का अंश होगा,
जिसके अंदर में सभी का अंश होगा, इसके अंदर में 90 का भी अंश होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। इस सवाल को सीधा सीधा मात्र आप 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। सिर्फ मेरे भाई कितने में? तो मात्र 1 सेकंड में। अब होता क्या, आपकी नजरें यहाँ पर नहीं होती हैं, और होती तो मेरे भाई बात ही क्या होता। आप यहाँ पर कहेंगे एक ऐसी संख्या जो 90 से कटे, 90 के अंदर में मेरे भाई 0 है, यानी वो 10 का भी मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये 10 का मल्टीपल है? तो नहीं। क्या ये 10 का मल्टीपल है? तो नहीं। क्या ये 10 का मल्टीपल है? तो नहीं। सिर्फ 1 सेकंड में यहाँ पर ऑप्शन नंबर को टिक करो, बात ही खत्म करो। सिर्फ 1 सेकंड में मेरे भाई टिक करो और बात ही खत्म करो। उससे भी अगर ज़्यादा तुम कहीं पर फंस जाते हो कि नहीं भैया बात ऐसी है यहाँ पर कि ऐसे नहीं होगा, 2 ऑप्शन मेरे भाई आ गए तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। 90 में यहाँ पर 9 और 10 होता है, 9 का मल्टीपल। आप 9 का मल्टीपल चेक कर लो। आप यहाँ पर देखो कि क्या ये 9 से कटेगा? कल ही 9 का ट्रिक सिखाए थे। 5 और 4 9 कट जाता है, लेकिन ये 9 से नहीं कटेगा। आप यहाँ देखो 5 5 10 और मेरे भाई 18 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा। आप 7 और 2 9 को काट लो, 6 5 11 नहीं कटेगा। लेकिन आप देखो 7 5 12 6 18 9 से कट जाएगा। तो एक नहीं कई सारे तरीके हैं। चाल चीते की हो ना हो, नजर बांझ की जरूर होनी चाहिए। पेपर को सॉल्व करते वक्त में इस बात का ध्यान रखिए, जितना नजर सवाल पे उतना ही नजर ऑप्शन में। ये हमारे बताना मजबूरी था ताकि आप यहाँ समझ पाए विधि क्या है, और उसके बाद में आपको पेपर में फोड़ना कैसे है, वो हमारा ये तरीका है। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आप उनके ऊपर में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, ऐसे ही आप एचसीएफ के ऊपर में फोकस कर लीजिएगा। अब उसके बाद में बात आता है मेरे भाई यहाँ पर कि जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आ जाओ, तो थोड़ा सा फ्रैक्शन वालों का मेरे भाई हिसाब किताब हम समझा देते हैं कि फ्रैक्शन वालों में डीलिंग कैसे होती है, ठीक है। बेसिकली 3 भाग पढ़ने होते हैं। सबसे पहला भाग होता है नॉर्मल संख्याओं का, दूसरा भाग होता है फ्रैक्शन यानी बट्टे का, और तीसरा भाग होता है दशमलव यानी डेसिमल का। तो हम आपका पहला वाला भाग जो है वो हो चुका है, उसको और क्वेश्चन में हम यूटिलाइज कर लेंगे। दूसरा हम आते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर में। जैसे मान लीजिए a बटे b नाम की कोई एक फ्रैक्शन है, c बटे d नाम की कोई एक फ्रैक्शन है, e बटे f नाम की कोई एक फ्रैक्शन है, ठीक है। हमें इनका क्या निकालना है? तो हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो हमें यहाँ पर ये कैसे निकालेंगे? ऐसे ही a बटे b नाम का एक फ्रैक्शन है, c बटे d नाम का एक फ्रैक्शन है, e बटे f नाम का एक फ्रैक्शन है, तो हमें इनका एचसीएफ कैसे निकालना है? तो मेरे भाई ये हम कैसे निकालेंगे? ये हम मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा देखो, फ्रैक्शन यानी बट्टे वाले जो सवाल होते हैं बच्चों, कैसे करना होता है वो समझो। वीडियो को लाइक करते रहना, कंसेप्ट समझ में आए तो मेरे भाई शेयर करते रहना। यहाँ पे जब तुम एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक की बात करते हो तो याद रखना, ऊपर वालों का खाली क्या निकालोगे? तो ऊपर वालों का मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम निकालोगे, और नीचे वाले का क्या निकालोगे? तो नीचे वालों का मेरे भाई यहाँ पर एचसीएफ निकालोगे। नीचे वाले का क्या निकालोगे मेरे भाई यहाँ पर? तो एचसीएफ निकालोगे। आसान भाषा में जो ऊपर आया देखो, यहाँ जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो तो वो टॉप में रहेगा, और दूसरा वाला बंदा कहाँ रहेगा? तो बॉटम में। ऐसे ही यहाँ पर इसमें अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो ऊपर वाले में टॉप वाले का क्या निकालना होगा? तो टॉप वाले का मेरे भाई एचसीएफ निकालना होगा, और बॉटम वालों का क्या निकालना होगा? तो एलसीएम निकालना होगा। बॉटम वालों का क्या निकालना होगा? तो एचसीएफ निकालना होगा। यहाँ पे आ जाओ, चलो क्वेश्चंस को करके मेरे भाई देखो जरा यहाँ पे। अब जैसे तुमसे यहाँ पर कहा गया कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो हमें मेरे भाई एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? टॉप वालों का मेरे भाई एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, और बॉटम वालों का क्या निकालेंगे? तो बॉटम वालों का मेरे भाई एचसीएफ निकालेंगे, जो कि 8 है, 16 है, और मेरे भाई यहाँ पर 2 है, ठीक है। एलसीएम क्या होती है? एक ऐसी संख्या जो सभी लोगों से कट जाए, ठीक है। एक ऐसी संख्या जो सभी लोगों का मल्टीपल हो। तो मेरे भाई यहाँ पर एक ऐसी संख्या मतलब 3 × 5 × 7, क्योंकि सारे के सारे प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का जब भी एलसीएम निकालना ना तो उनको गुना कर देना, ठीक है। 3 × 5 15, 15 का 7 गुना 105, सीधा डायरेक्ट सॉल्व करो, बात खत्म। और एचसीएफ क्या होती है? एक ऐसी संख्या जो सबको काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। तो मेरे भाई 2 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या खुद 2 है, 2 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, 100 भी काट देगा, 105 का आधा यानी 52.5, और 52.5 कौन सा है? तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है। पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए, सवालों को हल करते रहिए और साथ के साथ उत्तर देते रहिए। इससे आप ही का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रैक्टिस आप ही की बढ़ेगी, और पेपर में उसका असर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आ जाइए, चलिए जैसे मैंने कहा कि 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है किसी नॉर्मल सवाल का मेरे भाई एचसीएफ एलसीएम निकालना, दूसरा होता है बट्टे वाले का निकालना, और तीसरा मेरे भाई होता है दशमलव का निकालना। पिछली बार यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कांस्टेबल में आया हुआ था और बहुत ही ज्यादा मेरे भाई बच्चों को परेशान किया था, लेकिन हम ये परेशान आपको नहीं करने देंगे ऐसे सवालों को। आइए चलिए दशमलव वाले सवालों को पढ़ते हैं। दशमलव वाले सवालों में बड़ा सिंपल ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, और ऐसा जबरदस्त ट्रिक मेरे भाई जो आपने जीवन में नहीं सोचा होगा, ठीक है। मिश्रा जी पानी ला दीजिए इसमें।
ठीक है। ट्रिक मेरे भाई यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा समझो, कोई बेसिक तेसिक कुछ भी नहीं लगाना है, खाली समझो। जितनी तुम्हारी संख्याएं दी गई हैं सबको लिखो। 0.126 दिया गया है उसको लिख दो, 0.36 गया है उसको लिख दो, और 0.96 गया है उसको लिख दो। कंसेप्ट यहाँ पर ये कहता है कि दशमलव के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर करिए। जैसे दशमलव के बाद में यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ दशमलव के बाद में 2 है, और यहाँ दशमलव के बाद में 2 है, तो सबको 3-3 डिजिट बनाइए। यानी यहाँ पर 0 लगा दीजिए तो 3 बन जाएगा, 0 लगा दीजिए तो 3 बन जाएगा। अब मेरे भाई लगाने के बाद में अब दशमलव को आप मिटा दीजिए। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, दशमलव को मिटा देना है। दशमलव को आपको मेरे भाई क्या करना है, तो मिटा देना है। अब मिटाने के बाद में ये जो संख्याएं हैं मेरे भाई, यहाँ पर आपको लेना है इनका एलसीएम। क्या लेना है मेरे भाई, यहाँ पर इनका एलसीएम मेरे भाई लेना है। यानी एक ऐसी संख्या मेरे भाई यहाँ पर जो सबसे कट जाए। जहां मैं ऑप्शन देख पा रहा हूँ 2016, 2016, तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि क्या 2016, जो कि ऑप्शन से ही मैं उठा रहा हूँ, 2016 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, खाली डिजिट्स को मैं देख रहा हूँ, तो मैं भी यहाँ करता हूँ, एक काम करता हूँ, 2016 मेरे भाई मान करके चलता हूँ कि इनका एलसीएम आएगा, और वेरीफाई कर लेता हूँ कि क्या 2016 सभी से कट रहा है कि नहीं। ठीक है। अब मेरे भाई जब मैंने देखा तो 126, इसको काट करके देखा तो 126 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, 16। 16 का 6 गुना 96 का 6, 9 पास में, 16 दुना 32, 9 41 का 1, 4 हाथ में 16 कम 16 4 20। बिल्कुल मेरे भाई कट रहा है। क्या 360 से हमारा यहाँ पर ये कट रहा है, तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर 360 से भी हमारा कट रहा है, और 360 नहीं, 360 से नहीं कट रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक 0 भी आएगा। हालांकि चलो बाई मेथड ही हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम इनका कि कितना होगा और क्या होगा। सबसे बढ़िया बात, पॉइंट नंबर 1 फिर से कह देता हूँ, सारी संख्याओं को लिखना। पॉइंट नंबर 2 दशमलव के बाद बराबर करना। पॉइंट नंबर 3 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, सबके डेसिमल को उड़ा देना। अब पॉइंट नंबर 4, एक ऐसी संख्या मेरे भाई यहाँ पर जो सब में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो, कॉमन हो। अब सबसे बड़ी बात है, 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, तो आपके पास भी क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक है। अब आपको मेरे भाई देखना है 36, 96 और 126 का मल्टीपल, कि एक ऐसी संख्या जो 126 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए, और 96 से भी कट जाए। आप यहाँ पर देखो, ठीक है, आराम से एलसीएम लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि सर यहाँ पर एक ऐसी संख्या वो क्या होगी। तो सबसे पहले सारे के सारे 6 से करते हैं। 6 से हमारा 21 बार में, 6 से हमारा 6 बार में, 6 से हमारा 16 बार में, और हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 से भी कट जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा। 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, और हम काटेंगे तो 3 से कटेगा 7 बार में, 1 बार में, 8 बार में। तो ओवरऑल 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 56 हो जाएगा। 36 का 6 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6 36 17 18 216। 36 का 6 गुना 216 का 6 मेरे भाई 21 पास में, 36 का 5 गुना 180, और मेरे भाई यहाँ पर कितना, 201 हो जाएगा। सो बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर इनका जो एलसीएम था, जो मुझे लगा भी था, ये हमारा हो जाएगा 20,160। ठीक है, कितना हो जाएगा इन तीनों का मेरे भाई, 20,160। अब इसमें जो मजे की बात है मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या है जरा वो समझो। मजे की बात यहाँ पर ये है, तुमने कितने अंकों के बाद दशमलव देखा था, 3। कितने अंकों के बाद में देखा था, 2। कितने अंकों के बाद में, तो सब दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक। तो जब एलसीएम निकाल दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर भी क्या करोगे, 1 2 3 3 अंकों के बाद में दशमलव, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 20.160, और इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना कि होगा डी। तो जितने बच्चे डी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, सबका उत्तर लगभग गलत है। आ जाओ चलो, अब कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए लिंक इसका। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन क्या कहा गया, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 48 एंड 64 इज डैश टाइम द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ इतना इतना। 48 और 64 का जो एलसीएम है मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया एलसीएम तुम्हें निकालना है 48 का और किसका मेरे भाई, 64 का। इसका जो एलसीएम है मेरे भाई यहाँ पर 12 और 18 के महत्तम समावर्तक, यानी यहाँ पर जो है मेरे भाई क्या होगा, तो एचसीएफ, और किसका मेरे भाई यहाँ पर 12 का और 18 का। तो 12 और 18 का जो एचसीएफ होगा उसका कितना गुना होगा। बहुत आसान सा सवाल है, बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बिना किसी परेशानी के बना सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर करेंगे तो बोलेंगे सर एलसीएम क्या होगा 48 का और इसका। मेरे पास तो हालांकि देखो डायरेक्ट तरीका होता है। डायरेक्ट तरीका मैं कैसे अपनाता हूँ, जो मैं आपको भी सिखा देता हूँ। इसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि 8 दोनों को काटेगा, तो 8 जब इसको काटेगा तो कितनी बार में काटेगा बच्चों, 6 बार में। और 8 जब इसको 8 से के अलावा 16 भी काटेगा, बड़ी संख्या 16 मुझे दिख रही है जो दोनों को काटे, तो 16 काटेगा इसको कितनी बार में, 3 बार में, और इसको कितनी बार में, 4 बार में। ठीक है,
तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन चीज होती है वो भी लेते हैं और जो बच जाता है वो भी लेते हैं, यानी 16 इंटू 3 इंटू 4। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 16 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 4, गुना करने की जरूरत नहीं है। और एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखना जरा क्या दिख रही है, तो 6 दिख रही है। आप यहाँ पर एक काम करो मेरे भाई, अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर लगभग आ जाएगा। जब आप यहाँ पर काटोगे तो मेरे भाई देखो 3 से आप काटोगे कितनी बार में, 2 बार में, और 2 से काटोगे 2 बार में, 16 इंटू 2 हमारे सामने 32 हो जाएगा, और ये हमारे सामने क्या होगा, एक्स का मान। यकीन मानो मेरे भाई, बहुत बेसिक में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई भी मतलब दोस्तों नहीं बनता है, वो सिर्फ वक्त जाया करता है और कुछ भी नहीं। अगर आप सच में दरोगा बनना चाहते हो तो देखो, इतने समय से तो आप बेसिक से ही पढ़ रहे हो ना, 5 सालों का आपका लंबा इंतजार है। आप सोचो मेरा यहाँ रोल क्या बनता है कि कुछ अच्छी चीजें सिखाऊं जिससे आपका वक्त बचे और पेपर में जल्दी सॉल्व करके आ पाओगे, तो वो चीजें अच्छी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं और देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर इसका उत्तर कौन दे पाता है। तो मतलब यहाँ पर देखो, क्या हम इसको 11 को कह सकते हैं, तो 11 इसको काटता है, नहीं काटता। क्या हम 7 कह सकते हैं, 7 इसको तो काट देगा, लेकिन क्या 7 इसको काट पाएगा, तो नहीं काट पाएगा। क्या हम 3 कह सकते हैं, तो मेरे भाई 3 3 6 5 11 नहीं काट पाएगा, तो कौन है, 5 है। मुझे दिख तो रहा था साफ सीधी भाषा में कि 5 ही होगा जो सबको काट रहा है, लेकिन फिर भी मैंने मेरे भाई आपको ये बताया, ये नहीं बताया कि ये क्यों सही है, ये बताया कि ये सारे गलत क्यों हैं। कई बार अगर तुम्हें सही ऑप्शन ना मिले तो गलत ऑप्शन को ढूंढना शुरू कर दो, गलत कट गए तो जो बच गया वो सही है। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे। कई बार मिश्रा जी, जीवन में जैसे एक बार इंसान अच्छा नहीं मिलता है, तो कई बार गलत अभ्यास के बाद में अच्छा इंसान मिल जाता है। तो अच्छे की खोज में रहेंगे, अच्छा नहीं मिलेगा। कई बार एक आधा जो है इंसान के अंदर में थोड़ा सा बुराई बुराई भी देख लीजिए तो अच्छाई आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, आ जाइए। तो चलिए मेरे भाई, यूपी कांस्टेबल का एक और सवाल हमारे सामने। इन तरह के सवाल भी आते हैं, मतलब आज के सेशन में मैंने वैरायटी पर ज्यादा जोर दिया है। सवाल बदला वैरायटी बदलेगी, सवाल बदला वैरायटी बदलेगी। तो हमने आपको कहा फलाना और फलाने संख्या का महत्तम, यानी यहाँ पर मेरे पास में 2 संख्याएं हैं और इनमें से महत्तम समावर्तक बताना है। तो मेरे भाई मैं आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी थोड़ी सी मिल जाएगी। मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स यहाँ दे रहा हूँ। देखो, जैसे यहाँ पर ए नाम की संख्या है, इसके पास में 2 के मेरे भाई 2 पावर हैं, ठीक है, 3 के मेरे भाई यहाँ पर 1 पावर है, और उसके बाद में 4 तो नहीं कह सकते, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। 5 के मेरे भाई 3 पावर है और 7 के मेरे भाई 1 पावर है, ठीक है। और बी नाम की संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, इसमें क्या होगा, 2 के 5 पावर होंगे, 3 का मेरे भाई यहाँ पर 1 पावर होगा, 5 नहीं होगा, खाली 7 का क्यूब होगा। मैं आपको दोनों संख्याओं में 2 बातें पूछता हूँ। सबसे पहली बात बच्चों, हम आपसे पूछ रहे हैं एचसीएफ हमारा कितना होगा, और दूसरी बात हम आपसे पूछ रहे हैं एलसीएम हमारा कितना होगा, महत्तम समावर्तक कितना होगा, लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो महत्तम समावर्तक का मतलब होता है वो चंदा जो हर किसी से लिया जा सके, ऐसी संख्या जो हर किसी को काट सके, ऐसा व्यक्ति जो हर किसी को चूना लगा सके, ठीक है। जैसे कि मैडम थे तो दुख तो नहीं होता है बोलते हैं, तो होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम ऐसी संख्या जो सब में कॉमन आ पाए। अब जैसे 2 ही है, अब यहाँ 2 का 2 पावर है और यहाँ 2 का 5 पावर है, ये बेचारा मेरे भाई 2 रुपए दे सकता है और ये 5 रुपए दे सकता है, तो ऐसा मांगो जो दोनों दे दें। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 2 का 2 पावर होगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई आ जाते हैं 3 के ऊपर में, 3 का 1 पावर, 3 का 1 पावर, तो एक ही हम यहाँ उधारी में लेंगे। फिर मेरे भाई यहाँ 5 में, 5 के 3 पावर यहाँ है और यहाँ एक भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आ जाओ 7 में, 7 में यहाँ 1 है और 7 में वहाँ 3 है, तो मेरे भाई सॉरी माफ करना, 5 नहीं ले सकते, माफ करना। यहाँ पे ऐसा चीज जो हर किसी से ले पाए, 2 ले पाए, 3 ले पाए, 5 ले सकते हैं क्या, 5 यहाँ 3 बार है, 5 वहाँ 1 बार भी नहीं है, तो 5 को नहीं लेंगे, 5 को नहीं लेंगे। अब आते हैं 7 पे, 7 यहाँ 1 बार, 7 वहाँ 3 बार, तो 1 बार तो ले ही लेंगे। तो इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा कि ये हमारा क्या है, एचसीएफ है, वो चीज जो हर किसी से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, बड़ा बड़ा चीज मतलब, ठीक है, जो दोनों लोगों में सबसे बड़ा पावर होगा ना यहाँ पे, उसको लेंगे ताकि वो सभी से कट जाए। अब जैसे 2 के 2 पावर हैं और 2 के 5 पावर है, तो बड़ा वाला पावर मेरे भाई उठाना है, ठीक है। ऐसे ही 3 का 1 पावर, 3 का 1 पावर, तो यहाँ 3 उठाना है। ऐसे ही यहाँ पर 5 के 3 पावर, 5 के 0 पावर, तो बड़ा वाला पावर उठाओ, यानी ये उठाओ। और ऐसे ही 7 का 1, 7 का 3, तो खाली बड़ा वाला पावर उठाओ। यानी यहाँ पर बात करते हैं तो एचसीएफ जो होता है वो ये कहता है छोटे छोटे पावर ले लो, और एलसीएम कहता है बड़े बड़े पावर ले लो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपका ये वाला सवाल है मिश्रा जी, तो आप बता देंगे क्या पता करना है, एचसीएफ का मतलब महत्तम समावर्तक, तो छोटे पावर की बड़े पावर, छोटे पावर, ठीक है। एच देखो कंफ्यूज करता है, शब्द होता हाईएस्ट है बट करना छोटा होता है, समझ रहे हैं। तो छोटा पावर, अब आप बताइए यहाँ पर दोनों में छोटा पावर कौन है, तो 2 का पावर 2 है, ठीक है। दोनों में छोटा पावर कौन है, तो मेरे भाई 3 का पावर 2 है। और दोनों में छोटा पावर कौन है, तो 5 का पावर 1 है। तो ये बड़े आसानी से क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर एचसीएफ होगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का पावर, एक ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर क्या हो जाएगा, तो बी फॉर सरकारी बाबू। बी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बाबू इज एकदम करेक्ट आंसर।
आ जाओ चलो। अभी तुमको हम बताएं मेरे भाई दशमलव वाले सवालों का कैसे एचसीएफ और एलसीएम हम लोग निकालते हैं ना। तो चलो आ जाओ, यहाँ पर ये देखो दशमलव वाले सवाल है और इनका महत्तम समावर्तक पता करना है। तो महत्तम समावर्तक पता करना है तो यहाँ लिखो 0.05 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 0 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 5 हो गया, उसके बाद में 0.25 हो गया। इतना बढ़िया तरीके से बताएंगे ना बाबू, ठीक है, कि तुम लोग खुद ही आंसर निकाल देगा। देखो अब दशमलव के बाद में 2 अंक, दशमलव के बाद में 2, दशमलव के बाद में 2, तो यहाँ दशमलव के बाद में कितना हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा। उसके बाद में क्या करो, चीजें मेरे भाई दशमलव के पहले की सब उड़ा दो, सबको उड़ा दो मेरे भाई, यहाँ पर एकदम मेरे भाई उड़ा दो। यहाँ पर भी क्या करोगे, तो यहाँ पर भी मेरे भाई उड़ा दोगे। अब एक बात बताओ, तुम्हें क्या पता करना है, तो तुम बोलोगे सर हमको एचसीएफ पता करना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वो संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। तो अभी फिलहाल मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये संख्या हमारी कितनी है, 5 है, 50 नहीं है भाई मेरे, ये 5 है, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट पाए, तो 5 ही वो संख्या होगी। 5 इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है। 5 से बड़ा कुछ लोगे तो ये नहीं कट पाएगा। अब कितने अंकों के बाद मिश्रा जी दशमलव था मेन सवाल में, जरा देखिए तो 2 अंकों के बाद में। तो यहाँ 1 अंक, दूसरा अंक और दशमलव लगा दीजिए 0.05। इससे बेहतर दुनिया में तरीका है ना, तो लाके हमको दे दो। और मैंने क्या कहा कि मेरे तरीके ऐसे होंगे कि जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा और पहले अगर तुम्हें समझा दिया होगा तो मेरे हल करने के पहले तुम्हारे उत्तर आ जाएंगे। सोचो अभी एक और क्वेश्चन जब करवाया था तो सारे लोगों ने गलत आंसर दिया था, और अभी ये क्वेश्चन हमने करवाया, तुम्हारे उत्तर मेरे से पहले आ गए और सही आ गए। यही ताकत है इस 36 दिन 36 मैराथन के क्लास की। इसीलिए इसमें रोज रेगुलर होना है, और रोज बढ़िया से लाइव होना है, और रोज बढ़िया से पढ़ाई करना है। रात के 8 बजे का समय रट करके बैठ जाना है। आइए चलिए पढ़िए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 3 संख्याओं का अनुपात 5, 7 और 9 है, उनका लघुत्तम समावर्तक इतना है, सबसे बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा कि मान लीजिए ये हमारी पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है। तो ऐसे मान के चलते हैं कि पहली संख्या हमारी 5x हो जाएगी, दूसरी हमारी 7x हो जाएगी, और तीसरी हमारी 9x हो जाएगी, ठीक है। एलसीएम हमारा इतना होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो एलसीएम का मतलब यहाँ पर होता है कि वो ले लो जो सब में कॉमन है। x x x कॉमन है तो x ले लिया। अब 5 का, 7 का और 9 का मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो सही सी बात है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सब में कॉमन हो, तो मल्टीप्लाई मार दो। तो यहाँ पर जो होगा 5 × 7 × 9 मेरे भाई। तो अगर आप देखोगे 5 × 7 35, और 35 का 9 गुना, तो 9 5 ज़ा 45, और 27, और मेरे भाई 4 31 315। तो यहाँ पर इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 315। अब ये एलसीएम है और ये किसके बराबर दिया गया है, तो 1260 के बराबर। अब अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 315 मेरे भाई क्या इसको काट पाएगा, और काटेगा भी तो कितनी बार में, तो मेरे भाई देखो 300 का 4 गुना 1200, और 15 का 4 गुना 60, यानी मेरे भाई 4 बार में काट पाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर बच्चों x का मान 4 हो जाएगा, तो कहा गया सबसे बड़ी संख्या में और सबसे छोटी संख्या में अंतर बताओ। तो मेरे भाई जो अंतर हमारा निकल करके आएगा वो क्या होगा, तो बड़ी वाली 9 है, छोटी वाली 5 है। तो मेरे भाई यहाँ पर बड़ी वाली में से अगर हम छोटी वाली को घटाएंगे तो 4x होगा। 4x का मतलब 4 × 4 होगा, जिसका मतलब 16 होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 16 होगा। क्लियर ये बात, बड़े आराम से बड़े प्यार से मेरे भाई जो है हमें अपना उत्तर निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, और अगला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है, प्यारा सवाल है और अच्छा सवाल है। कहा गया जी 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 17 है, उनका लघुत्तम समावर्तक के अन्य 2 गुणनखंड 11 और 19 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। हम जब बात कर रहे थे 2 संख्याओं का, तो महत्तम समावर्तक 17 है, और उनके एलसीएम के अन्य 2 गुणनखंड इतने हैं। मतलब एलसीएम लिखते वक्त में हमें क्या चाहिए होता है, एक चाहिए होता है एचसीएफ, एक चाहिए होता है एक्स, और एक चाहिए होता है वाई। तो इन्होंने क्या कहा, एचसीएफ कितना ले लो, 17 ले लो, और बाकी के 2 गुणनखंड जो है वो 11 ले लो, और मेरे भाई 19 ले लो, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, 4 तरह के सवाल। सवाल नंबर 1, पहली संख्या का मान बताइए। सवाल नंबर 2, दूसरी संख्या का मान बताइए। सवाल नंबर 3, दोनों का सम बताइए। सम का मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। और सवाल नंबर 3 मेरे भाई, दोनों का डिफरेंस बताइए, यानी यहाँ पर जो होगा पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, ये पूछा जाएगा। जब आपसे सारे सवाल पूछे जाएंगे एकदम, तो कैसे उत्तर दोगे, तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर जब पहली वाली संख्या बोला जाएगा तो इसको इससे गुना करो। यहाँ पर मैंने क्या सिखाया, एचसीएफ को एक बार इससे, तो 17 को 11 से गुना करोगे तो तुम्हारा पहला वाला संख्या मिलेगा, जो कि होगा मेरे भाई यहाँ पर 187। सवाल नंबर 2 ये पूछा जा सकता है, दूसरी वाली संख्या, इसको दूसरी वाली से गुना करो, मतलब 17 को 19 से गुना करो, तो तुम्हें मेरे भाई यहाँ मिल जाएगा दूसरी वाली संख्या। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 17 का 9 गुना 153 का 3, और मेरे भाई 15 पास में, 17 और 15 कितना होता है, तो 32 होता है, ठीक है। सवाल नंबर 3 की दोनों का सम बताओ। अब दुनिया क्या करती है, दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ती है, ऐसा नहीं करना।
सम का मतलब होता है इस HCF को तुम पकड़ो यहाँ पर और इसको गुना करो इनके सम के साथ में। इनका सम कितना है, 30 से गुना करके देखो 510 आएगा, और नहीं यकीन हो तो दोनों को जोड़ करके भी देख लो कितना आएगा, 510 ही आएगा। ठीक है। और सवाल नंबर 4 डिफरेंस, तो सेम तरीके से इस HCF को लेना है और को प्राइम के डिफरेंस से गुना करना है। डिफरेंस हमारा 8 का है, 8 सत्ते 56 और मेरे भाई यहाँ पर 136 हमारा ये सही है, और इसको घटा करके देख लो इतना आएगा। तो ये 4 सवाल भविष्य में तुमसे पूछे जा सकते हैं। छोटी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ, सम बताओ, डिफरेंस बताओ, ऐसे ही करना है। हालांकि मैं पहले से भी आपको ये बात बोलते आ रहा हूँ कि अगर ऐसे ही आपको अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ना है और डिटेल में सारा का सारा कंसेप्ट पढ़ना है, तो मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 2 हमारे बैच होते हैं, बहुत तरीके से, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, ठीक है, जिनके अंदर मैं मेरे भाई पढ़ाता हूँ। एक हमारा बैच होता है लाइव का और एक हमारा होता है रिकॉर्डेड का। ठीक है, रिकॉर्डेड में मैं आपको मेरे भाई बताऊँ यहाँ पर तरीके से, तो मैं संपूर्ण गणित पहले से पढ़ा करके रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूँ, और संपूर्ण सभी एग्जामों के लिए, जिसकी फीस 699 और जिंदगी भर की वैलिडिटी है। ठीक है, कि यहाँ पर तुम्हारा यूपीएसआई का पेपर आएगा उसमें भी पढ़ लोगे, कांस्टेबल आएगा उसमें भी पढ़ लोगे, वैलिडिटी भी समाप्त नहीं होगी। सेम कंटेंट हम लाइव पढ़ाते हैं, बस थोड़ा और अपडेट कर देते हैं। वो होता है हमारा चैंपियंस बैच, जिसकी फीस अभी 899 है, और आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अभी नया बैच आया, तो जो भी भाई हमारे आगे को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, आने वाले वर्षों में 4 महीने 5 महीने के बाद में कोई परीक्षा है, तो वो लाइव में जुड़ करके बढ़िया से ऐसे ही कंसेप्ट सीख करके पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोगों का स्पेशल एग्जाम्स का अलग अलग बैच भी है, जैसे जीडी का 179 हो गया, यूपी कांस्टेबल का अलग है, यूपीएसआई का अलग है, और सबके अलग अलग फीस हो गए। जैसा फीस है और जैसा कोर्स ड्यूरेशन वैसे कंटेंट की यहाँ पर बात है। बस ये ओवरऑल मैथ स्पेशल है, एक बार पढ़ो सारे एग्जाम्स क्लियर करोगे। इंडिविजुअल में क्या स्पेसिफिक क्वेश्चंस कराए गए हैं, और मेन में हमारा ओवरऑल टोटल क्वेश्चंस है। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलेगा, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन जो बच्चों हमारा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आरजी विक्रमजीत, देखो यहाँ आरजी विक्रमजीत लिखा हुआ है, इसी एप्लीकेशन पर मिलेगा, जाके तुम परचेस कर सकते हो। आ जाओ चलो क्वेश्चन पे, और वो कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो कर लेना। बहुत तहजीब से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, सवाल को देखेंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 25 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। पढ़िए कितना प्यारा सवाल है यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 25 टाइम देयर एचसीएफ। एलसीएम की जब बात आती है तो वो मेरे भाई 25 गुना हो जाता है, और किसके हो जाता है, एचसीएफ के हो जाता है। दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है मेरे भाई यहाँ पर इतना है, तो उनका एलसीएम कितना होगा। मैंने कहा एक काम करो, इस एचसीएफ को तुम हटा करके तुम यहाँ नीचे लेकर के आओगे, तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो 25 और 1 का है, यानी एलसीएम को इतना मानेंगे तो एचसीएफ को इतना मानेंगे। ठीक है, तो चलो एक काम करो, जो तुम्हें फॉर्मूला सिखाया उससे बनाओ, कि अगर हम एलसीएम को एचसीएफ से गुना करते हैं तो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एलसीएम तुम्हारा कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा, एचसीएफ तुम्हारा x हो जाएगा, और दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है दोनों को गुना करने पे 16900 आ जाएगा। ठीक है भाई, आप काटो यहाँ 25 से काटो भैया, 25 से काटोगे तो यहाँ पर 6 बार में 150, 190 है, 7 बार में 75, और फिर मेरे भाई 100 यहाँ पर जो होगा 6 बार में इतना। एक्स स्क्वायर का मान 676 है। एक्स का मान कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 26, एक्स का मान 26 होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया एलसीएम बताओ, तो एलसीएम 25 × 26, तो अगर तुम एलसीएम की बात करोगे तो 25x होगा, 25 × 26 होगा मेरे भाई, और 25 × 25 625 होता है, ये हमारा 650 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली। बड़ी आराम से मेरे भाई बना पाएंगे बी फॉर बाहुबली। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है, 12 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड देयर एचसीएफ इज इतना, सम ऑफ द नंबर इज इतना, फाइंड द डिफरेंस। क्या बात है, एलसीएम भी दे दिया, एचसीएफ भी दे दिया, और क्वेश्चन में यहाँ पर कहा कि अगर दोनों को जोड़ने पे इतना आता है तो क्या होगा। आप मेरे को बताओ, मैंने एलसीएम से मेरे भाई आपको क्या संबंध रटवाया था, कि एलसीएम जो होता है वो होता है एचसीएफ × x × y। तो मुझे यहाँ पर इसी फॉर्मेट में लेकर के आना है। क्यों, क्योंकि संख्या का चाहे मुझे सम निकालना हो या संख्या का मुझे डिफरेंस निकालना हो, वो यही निकल पाएगा। तो एलसीएम का मान हमारे सामने 495 है, और एचसीएफ का मान हमारे सामने 5 है। तो 5 जब इसको भाग करेगा तो 5 से मेरे भाई 9 बार में 45, और 9 बार में 45, x × y बराबर 99। यानी मुझे अब 99 को दो संख्याओं में तोड़ना है जिनमें डिफरेंस कितने का हो, तो मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस की बात नहीं, जो को प्राइम हो। अब 99 मेरे भाई यहाँ कौन सी दो संख्याओं को गुना करने पे आता है, तो 9 और 11 को, जिनमें कहीं पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये जो 99 है, अब जो 99 आया है उसको हम 9 × क्या करते हैं, 11 से। क्वेश्चन में कहा गया था सम हमारा 100 है, तो चलो सम को वेरीफाई कर लेते हैं। सम को वेरीफाई करने का तरीका 5 और इंटू इनका सम,
20, जो कि आ रहा है 100, और 100 की जगह पर 100 हमारा वेरीफाइड हो गया। तो वैसे ही हम अब डिफरेंस भी निकाल लेंगे मिश्रा जी, और डिफरेंस के लिए क्या कहा था, 5 कहा था, और साथ में इनका डिफरेंस कहा था, यानी 2, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बड़े आराम से वो भी बता देंगे। ठीक है, सम से सम को वेरीफाई कर दिया तो डिफरेंस हमने वहां पे निकाल दिया। कोई अगर मेरे से ये भी पूछे वो संख्याएं क्या थी, 5 × 9 45 पहली संख्या, एंड 5 × 11 55 दूसरी संख्या। ठीक है, 45 और 55। आ जाओ, चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत तहजीब से समझो। यहाँ पे दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 21 है, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 221 गुना है। यदि उन दो संख्याओं में एक 200 और 300 के बीच में है तो दूसरी संख्या के जो अंक होंगे उनको जोड़ने पर क्या आएगा। जहां तक तुमको फंसाया जाता है ना, वहां तक एग्जामिनर ने पूरी कोशिश की है। ठीक है, लाइक करते रहना सेशन को, बड़ी हमारी जो है विनती है कि लाइक और शेयर वाला काम आप संभाल लीजिए, टीचिंग वाला काम हम संभाल लेंगे। मंजीत को बुला दीजिए। ठीक है, तो आप आ जाइए यहाँ पे। यहाँ देखिए बहुत तरीके से, तो हम यहाँ पर कहेंगे द HCF ऑफ 2 नंबर इज 21। HCF साफ तौर पर मेरे भाई यहाँ दिया गया, और कितना दिया गया, 21 दिया गया है। उसके बाद में कहा गया LCM इज 221 टाइम देयर HCF। LCM की जब हम बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो HCF है ना, इसका 221 गुना है। ठीक है, अब हमसे कहा गया एक संख्या 200 और 300 के बीच में है तो क्या होगा। अरे मैं तो कह रहा हूं यहीं से पकड़ो, यहीं से पकड़ो। क्या पकड़ना है तो मेरे भाई तुम्हें पता है, एलसीएम को हम ऐसे पकड़ते हैं कि HCF इंटू एक्स और इंटू क्या होता है, वाई होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या पकड़ूंगा, तो ये एलसीएम है, ये मेरे भाई क्या है, तो ये HCF है, और इसको दो संख्याओं के प्रोडक्ट में तोड़ना है, x इंटू वाई में तोड़ना है। अब कौन ऐसी दो संख्याएं होंगी जिनको गुना करने पे 221 आएगा, जरा सोचो, दिमाग लगाओ। 221, और वो भी दोनों संख्याएं आपस में कोप्राइम होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि 221 जो होता है वो किससे मेरे भाई निकल करके आएगा। 221 को जरा देखो, 221 कौन ऐसी दो संख्याओं से, तो 17 एकम 17 मेरे भाई, 17 से हमारा कट सकता है क्या, 17 का 1 गुना 17, 51, 17 इंटू 13, 17 इंटू 13 मेरे भाई, यानी ये जो 221 ही बनेगा 17 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 13। तो देखो ये पूरा पूरा सज गया, ये तुम्हारा बन गया HCF, ये तुम्हारा बन गया x, ये तुम्हारा बन गया मेरे भाई y। क्वेश्चन में कहा गया अगर एक संख्या 200 और 300 के बीच में है तो देखो यहाँ पर मेरे भाई इसको इससे गुना करो, 17 का 1 गुना 17, 17 दूनी 34 और एक मेरे भाई 35, और इसको इससे गुना करो मेरे भाई, 13 एकम 13, और यहाँ पर जो होगा 26 और एक 27। तो कहा गया था एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, 200 300 के बीच में ये है या ये है, तो ये है, यानी ये वाली संख्या पहली संख्या थी और ये वाली संख्या दूसरी संख्या थी। मुझे यहाँ पर कहा गया जो दूसरी वाली संख्या है अदर नंबर, इसके सम ऑफ डिजिट बताओ, तो इसके सम ऑफ डिजिट कितना होगा, 3 + 5 + 7, 7 5 12 और 3 मेरे भाई हो जाएगा 15, और 15 होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 होगा तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर डी होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। यहाँ पर मेरा बस ये उद्देश्य। आज ये 15 नंबर सवाल छोटू क्वेश्चन है, एकदम बहुत तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं कि n के 20% का 3 गुना। अब आप देखो n का मेरे भाई 20% कितना होता है, तो ये होता है, और इस 20% का मेरे भाई कहा गया जो 3 गुना है, ठीक है, वो 12, 4, 8 और 6 के द्वारा पूरी तरीके से विभाज्य है, मतलब इनके एलसीएम के बराबर है। ठीक है, n के 20% का 3 गुना बराबर है, और किसके, तो इनके एलसीएम के, लघुत्तम समावर्तक के। शॉर्टकट में एलसीएम निकाल लो मेरे भाई। यहाँ पर बताओ 8 से 12 से 4 से और ये से कटने वाली जो एलसीएम है वो 24 है। सीधा मिश्रा जितना तो निकाल ही सकते हैं, 24 से बस बात खत्म। 24 से तो 3 से काटेंगे 8 बार में, और यहाँ 20 से 5 बार में, ये 5 जाके गुना हो जाएगा, तो इनका मान कितना आ जाएगा, 40। वक्त लेने से वक्त लिया मतलब यहाँ पर जो है लगाने से वक्त लगता है, दिमागी अगर शॉर्ट तरीके से लगा ले तो काहे वक्त लगेगा, बर्बादी नहीं होगा आपका। ठीक है, आ जाओ चलो पढ़ो। अब उसके बाद बात करते हैं, अच्छा यूपीएसआई का खाली आप पढ़ना चाहते हैं तो यूपीएसआई का बैच सिर्फ 249 का है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे है, जाकर के आप उससे पढ़ सकते हैं। ऐसे ही मैथ्स का, ऐसे ही रीजनिंग का है, और ऐसे ही सारे जो है कॉम्बो भी हमारा। ठीक है, 16 नंबर पढ़िए क्या है, वह सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करिए जो 7, 10, 14, 15 और 21 से विभाजित करने पे 5 देती है। मैं आपको ऐसे सवालों को मेरे भाई यहाँ पर सीधा कहूंगा नो बेसिक, कोई बेसिक मत लगाओ मेरे भाई, कोई जरूरत नहीं है लगाने की। मतलब एक ऐसी संख्या तुम्हें प्राप्त करनी है मिश्रा जी, ऐसी संख्या, पहली स्पेसिफिकेशन 4 अंकों की होनी चाहिए, तो सारे के सारे ऑप्शन 4 अंकों की है। दूसरा, इन लोगों से भाग करने पे 5 बचना चाहिए, तो यदि जो भी सही ऑप्शन है सब में से मैं 5 अगर घटा दूं तो 5 घटाने के बाद में जो आएगा वो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। बहुत एक सिंपल सी बात है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सब में से 5 घटा दिया, इसमें से 5 घटाऊंगा तो 1145, इसमें से 5 घटाऊंगा तो 1045, इसमें से 5 घटाऊंगा 1050, और इसमें से 5 घटाऊंगा तो 1095। अब एक बात बताओ, यहाँ पर संख्या 10 से कटनी चाहिए, 10 से कट रही है ये वाली तो नहीं, ये कट रही है तो नहीं, ये कट रही है तो नहीं, मतलब ऑप्शन कौन सा है, बी है।
और मैं आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं जो मैं बना के लेके आया हूं, आपके अपने यूपीएससी 2021 का, जिसका भौकाल आप लोग मानते हैं, और मैं इसको कुछ नहीं मानता। आइए पढ़िए 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया। बोला गया v एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 6305 से 4505 से और 905 को विभाजित करती है। ठीक है, मतलब v जो विभाजित करती है, मतलब एक ऐसी संख्या जो सबको काटे, तो वो HCF ही होती है। जैसे मैडम सबका फायदा उठा के चली गई तो वो HCF हो गई, बड़ी है ना, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो। ठीक है, तो जो सबको विभाजित करती है वो HCF है, और प्रत्येक मामले एक समान शेषफल ही देती है। तो v में अंकों का गुणनफल ज्ञात करिए, वो जो अंक होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे। तो जब भी ऐसा हो जाए कि एक ऐसी संख्या, देखो 6305 मेरे भाई, यहाँ पर ये 6305 है, तो आपको एक ऐसी संख्या पता करनी है जो इसको काटने पर एक आर नाम का रिमाइंडर दे रहा है। एक ऐसी संख्या पता करनी है जो 4505 को काटने पर मेरे भाई आर नाम का रिमाइंडर दे रहा है, और एक ऐसी संख्या जो 905 को भी काटने पर आर नाम का रिमाइंडर दे रहा है। जब ऐसी संख्या का पता करना हो, यानी जब डिवाइजर यानी भाजक का पता करना हो जो सबको काटने पर समान शेषफल देती है, तो बड़ा शानदार इसका ट्रिक मैंने बनाया है, सीख करके जाइएगा मेरे भाई। ये देख लीजिए यहाँ पे ये ट्रिक, और वो ट्रिक है, और अगर समझ मतलब मजा आ जाए ना तो भाई लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पर देखो कि कितना जबरदस्त ट्रिक है, और वो मेरे भाई यहाँ पर ट्रिक क्या है समझना, इतना प्यारा ट्रिक, इतना प्यारा ट्रिक कि मजा आ जाएगा। उस सवाल को पता करने के लिए मेरे भाई इनका HCF निकालते हैं, और वो भी डिफरेंस मेथड से। डिफरेंस मेथड से क्या, सारी संख्याओं को तुम यहाँ लिख दो, 6305 को मेरे भाई लिख दो, उसके बाद में यहाँ 4505 को मेरे भाई लिख दो, और उसके बाद में यहाँ पर 905 को लिख दो, और इनका क्या निकालो, अंतर, इनका अंतर निकालो। अंतर 5 से 5 गया, 0 0 से 0, 13 से मेरे भाई 5 8 आ गया, और 5 से 4 1800 आ गया। इनका भी अंतर निकाल दो मेरे भाई यहाँ पर, तो इनका अंतर निकालोगे 15 से 9 6 3600 आ गया। इस अंतर का भी अंतर निकाल दो, वो कितना हो जाएगा, 1800। अब उत्तर या तो कई बार ये खुद होता है या इसका कोई कॉमन फैक्टर होता है। 1800 कभी सबको काट पाएगा, 1800 तो इसी को नहीं काट पाएगा, यानी इसको तोड़ दो ऐसे 2 × 900 में। ठीक है, अब देखोगे तो 900 नाम की मेरे को एक संख्या निकल करके आई जो सब किसी को भाग करने पे बराबर रिमाइंडर दे रही है। हालांकि मेरे को शुरू में दिख गया था, इतना एक्यूमेंट था, 900 से काटने पे 5 बचेगा, 900 का 5 गुना 4500 होता है तो भी 5 बचेगा, और 900 का 7 गुना 6300 होता है तो भी 5 बचेगा, लेकिन तुमको समझाने के लिए हम ये काम किए। ठीक है, तो ये वो संख्या क्या थी जो हर किसी को भाग करने पे सेम रिमाइंडर देती, नहीं। तो जब ये नहीं थी तो उसको टुकड़ों में तोड़ा गया, छोटा टुकड़ा अलग रखा गया, बड़ा टुकड़ा निकाला गया, क्योंकि हम बड़ी से बड़ी संख्या पता करना चाहते हैं। अब अगर हम 900 से भाग करें तो 900 का 7 गुना 6300 होता है, रिमाइंडर कितना आएगा, 5। 900 का 5 गुना 4500 होता है, रिमाइंडर 5, और ये होता है 5। तो क्या हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, क्या वो बड़ी से बड़ी संख्या मिल गई जो सबसे भाग करने पे सेम रिमाइंडर दे रही है, तो मिल गई। तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ v, ये जो बड़ी संख्या तुमको मिली है v नाम का, तो मेरे भाई इसके सारे डिजिट्स को गुना करने पर क्या आएगा, मतलब यहाँ 9 × 0 × 0 गुना करने पर क्या आएगा, तो 0 आएगा, बात खत्म हो गया। कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 0 आएगा। क्लियर है ये बात। आज ये चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सवाल है यूपीएसआई का। एक वनपाल 76 सेब के वृक्ष, 114 केले के वृक्ष और 152 आम के वृक्ष समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। इसके अलावा वो वृक्षों की भिन्न पंक्तियां बनाना चाहता है। ठीक है, तो एक पंक्ति में केवल एक प्रकार के वृक्ष हो तो पंक्तियों की आवश्यकता है। दो तरह का सवाल पूछा जाता है मिश्रा जी, दो तरह की बातें, दो तरह की बातें। क्या तुम लोग मेरे कंसेप्ट को समझ जाओगे ना तो एकदम फैन हो जाओगे वाली बात है। आ जाओ, चलो पंखा बन जाओगे। ये एक कनस्तर है, और इस कनस्तर के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर 20 लीटर का मेरे भाई दूध मौजूद है। ये एक कनस्तर है, और इस कनस्तर के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर 30 लीटर दूध मौजूद है, और ये एक कनस्तर है मेरे भाई यहाँ पर जहाँ 25 लीटर का मेरे भाई दूध मौजूद है। सवाल नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर 1 नंबर सवाल मेरे भाई क्या होगा। ठीक है, मुझे एक छोटा सा मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, ये सारे के सारे कैन मेरे पास में रखे हुए हैं, या ऐसे कह लो जार हैं, बड़े बड़े बैरल हैं, और बैरल के अंदर में यहाँ पर तेल है, या तेल ही मान लो, इसमें इतना लीटर तेल है, इसमें इतना लीटर तेल है, इसमें इतना लीटर तेल है। मैं एक छोटा सा मग बनाना चाहता हूँ, और एक ऐसा मग जिसके माध्यम से मैं मेरे भाई यहाँ पर क्या करूँगा, हर किसी के अंदर से नाप नाप के मैं यहाँ पर जो है छोटे छोटे, या ऐसा कह लीजिए कि मैं एक छोटा से छोटा या एक बॉटल बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा मेरे भाई बॉटल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, कि जिससे अगर मैं इसके में जाऊं और बॉटल बनाने तो ना मेरा तेल बचे और ना मेरा तेल घटे, बराबर बॉटल बन जाए। और बड़ा से बड़ा बॉटल बनाना चाहता हूँ, यानी 1-1 लीटर का बॉटल, 2-2 लीटर का बॉटल नहीं, वो बड़ा से बड़ा जो मैं बॉटल, ये जो मैं बॉटल बनाना चाहता हूँ, ये कितने लीटर का बनाऊं कि पूरी तरीके से इसको भी विभाजित कर दे, मतलब कुछ भी ना बचे, इसको भी विभाजित कर दे, कुछ भी ना बचे, और इसको भी विभाजित कर दे, कुछ भी ना बचे। ठीक है, तो वो बॉटल का जो साइज होगा वो क्या होगा, यानी सवाल नंबर 1 होता है मेरे भाई यहाँ पर साइज ऑफ मैक्सिमम, या साइज ऑफ बॉटल। ठीक है, और वो बॉटल मेरे भाई यहाँ पर जिसकी साइज क्या होगी, तो मैक्सिमम साइज होगी।
तो उस केस में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो उस केस में निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं HCF। और किसका मेरे भाई, 20 का, 30 का और मेरे भाई यहाँ पर 25 का। तो जो कि एक ऐसी संख्या जो बड़ी से बड़ी और सबको काट दे, वो है मेरे भाई 5। तो 5 लीटर का बोतल हम बनाएंगे। 5 लीटर का बोतल बनाएंगे तो इसके 4 यहाँ बोतल बन जाएंगे, इसमें 6 बोतल बन जाएंगे और इसमें यहाँ पर 5 बोतल बन जाएंगे। तो पहला वाला सवाल क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये साइज ऑफ बोतल। और जो इसमें दूसरा सवाल बनता है वो ये बनता है कि नंबर ऑफ बॉटल्स कितने बनेंगे। तुम अगर इस तरीके से बनाओगे तो कितने बॉटल्स का निर्माण तुम कर पाओगे, कितने बॉटल का निर्माण कर पाओगे। तो इसमें जो होगा, आप बताओ, 20 लीटर का बॉटल है और 5-5 के मेरे को बनाने हैं, तो कितने बनेंगे, 4 बॉटल यहाँ से। ऐसे ही मेरे भाई 30 लीटर का जार है, 5-5 के बॉटल बनाने हैं, तो 6 बॉटल यहाँ से। ऐसे ही 25 लीटर का जार है, ये बनाने हैं, तो यहाँ पर कितने, 5 से। तो कुल मिलाकर के 15 मेरे भाई बॉटल्स का हम निर्माण कर पाएंगे। तो अक्सर ये 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो जब खाली साइज पूछा जाएगा तो HCF ले लेना है, महत्तम समावर्तक, और जब संख्या पूछी जाएगी तो एक स्टेप आगे और बढ़ जाना है, इनकी कैपेसिटी को इनके साइज से भाग करके जो आएगा जोड़ के बता देना है। बस वही काम आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक वनपाल 76 सेब के पेड़ हैं, इतने केले के पेड़ हैं और इतने मेरे भाई आम के वृक्ष हैं। ठीक है, तो वृक्षों की संख्या के संबंध में वो लगाना चाहता है। इसके अलावा वृक्षों की भिन्न पंक्तियां बनाना चाहता है। आम का यहाँ अलग, सेब का अलग, केले का अलग, और एक पंक्ति में एक ही प्रकार के वो वृक्ष रखना चाहता है कि एक ही प्रकार के मैं वृक्ष रख पाऊं। पंक्तियों की आवश्यक संख्या, कितनी पंक्ति बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे भाई वो नंबर ऑफ, यहाँ पर सीधी सी बात है, देखो कितनी पंक्ति से क्या बोध हो रहा है मिश्रा जी, संख्या। और संख्या पूछ रहा है तो क्या ये करेंगे कि ऊपर वाला करेंगे। ये पूछता कि यहां पर पंक्ति के अंदर कितने पेड़ लगेंगे, तो मेरे भाई हम खाली निकालते HCF। इसने पूछा पेड़ मत बताओ, कितनी पंक्तियां हैं वो बताओ। तो पहली बात हम साइज निकालेंगे। साइज का मतलब यहां पर क्या होगा, सबका HCF। 76 हो गया, 114 हो गया, 152 हो गया। एक ऐसी संख्या जो सबको काट दे। कौन सी संख्या आपको नजर आ रही है, बताइएगा जरा। बड़ी से बड़ी संख्या जो मेरे भाई यहाँ पर सबको काटते, तो ये 19 हो सकता है क्या, तो जी हाँ 19 हो सकता है, बड़ी से बड़ी जो है मेरे भाई। और 19 क्यों, 38 भी तो ले सकते हैं, 2 भी हर जगह पर है, 19 भी हर जगह, 19 का 5 गुना है। और ये 19 का मेरे भाई कितना गुना है, 8 9 72, 8 1 8 7 15, तो 38 है। तो मेरे भाई यहाँ पर साइज कितनी हो जाएगी, 38। और उनकी कितनी पंक्तियां बनेंगी, यानी कहने का मतलब हर एक पंक्ति में कितने पेड़ लगेंगे, 38 पेड़ लगेंगे। तो हर एक पेड़ में, अगर हर एक पंक्ति में एक लाइन बना दी, इस लाइन के अंदर मैं कितने यहाँ पर पेड़ खड़ा कर सकता हूँ, 38 पेड़। ठीक है, तो ऐसी कितनी लाइनें बनानी पड़ेगी। तो इसके पास 76 फल हैं, 38 के लाइन बनाने हैं। ठीक है, इसके पास इतने मेरे भाई पेड़ हैं, 38 के लाइन बनाने हैं। इसके पास इतने हैं और 38 के बनाने हैं। तो इसके बनेंगे मेरे भाई 2, इसके बनेंगे मेरे भाई कितने, 3, और इसके बनेंगे कितने मेरे भाई, 4। कुल मिलाकर के कितने बनेंगे, 9। तो आंसर कितना हो जाएगा, 9। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। अच्छा ना, ठीक है, बस 1 मिनट आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगले सवाल पर आइए। 19 नंबर सवाल क्या कहा गया, पढ़िए। ए और बी का योग क्या है, जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, जो 44 और 55 के महत्तम समावर्तक का 20 गुना है, और बी जो है वो 25 का वर्ग है। इतनी प्यारी सवाल आए है, मजा आ जाएगा भाई। तुम जरा सवाल को देखना, हमसे क्वेश्चन में कहा गया इनका योग क्या होगा। समझ रहे हो बात को, देखो क्वेश्चंस के लेवल मजा आने वाले एकदम। और कहा गया मेरे भाई ए जो है 3 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, ए मेरे भाई यहाँ पर क्या, पढ़ो बहुत मजा आएगा मेरे भाई। ए हमारा कहा गया 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, और वो 3 अंकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ए हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, यहीं से हम तुमको बता देते हैं। ए हमारा क्या होगा, ए नाम का जो संख्या होगा, कोई एक 3 डिजिट का नंबर होगा, और उस 3 डिजिट के नंबर का 75% होगा। बट वो 3 डिजिट का नंबर क्या होगा, तो उसके बारे में कहा गया, वो जो 3 डिजिट का नंबर है वो 44 और 55 के महत्तम समावर्तक का 20 गुना है। ठीक है, यानी इसके बारे में कहा गया। तो यहां पर क्या कहा गया कि वो जो 3 डिजिट का नंबर है मेरे भाई, वो हमारा क्या है, HCF जब तुम निकालोगे 44 का और 55 का, तो जो भी आएगा इसका कितना गुना है, तो 20 गुना है। अब बताओ मिश्रा जी, इनका HCF कितना है, 11। 11 का 20 गुना कितना, तो बोलोगे सर 11 का 20 गुना 220। अब निकल करके आ गया ना, वो 3 अंकों की संख्या कितना है, 220 है। तो यहां पर कहा गया ए नाम की संख्या वही 220 का 75% है। ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई पूरी तरीके से काटिए, 5 से 15 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, यानी ए का मान हो जाएगा 165। अब ए का मान हो गया आपके सामने 165, और साथ में कहा गया बी 25 का वर्ग है। ठीक है, तो ये आपके सामने मेरे भाई हो गया आपके सामने ए। बी के बारे में बात करें तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। क्वेश्चन में कहा गया ए और बी का योग, इसका योग हमारे सामने कितना होगा, जोड़ दो जरा। तो मेरे भाई 600 और 100 700, अब 65 और 25 90, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 90। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कह भी दो कि प्यार है।
ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई। यहाँ अब हो गया हमारा टॉपिक खत्म, ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से हम अपने सारे वाले भाइयों के लिए बढ़िया बढ़िया ऑफर भी है यूपीएसआई में, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट को हमने एक्सप्लेन कर दिया है आपकी यूपीएसआई वाली मेरे भाई किताबों में, ठीक है। तो जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं अपने गणित की किताब मंगा लीजिए, पढ़ लीजिए। जो कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं वो कांस्टेबल का कॉम्बो मंगा करके पढ़ लीजिए, जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं उसका मंगा के पढ़ लीजिए। सब सुविधा तुम लोगों को दे रहे हैं कि तुम पढ़ते जाओ, अच्छा कंटेंट मैं तुम्हें दूंगा और अच्छे कंटेंट की परिभाषा मैं बताऊंगा, चाहे वो मेरी क्लास होगी या मेरी किताब होगी ना, मैं बताऊंगा अच्छा कंटेंट होता क्या है, ठीक है। हाँ जी, बाकी जो सभी विषय की तैयारी करना चाहते हैं सबसे जबरदस्त कॉम्बो बैच अपने लेकर के तैयारी कर सकते हैं बेस्ट वे में, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ एप्लीकेशन पर मौजूद है। खुश रहो। बाकी आज का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाओ ज्वाइन करो, पढ़ो, आनंद लो, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। शुरू में दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा था, इतना वीडियो ये लोग आज हमसे बनवा दिया, क्या कहें, बोल रहे थे कुछ और, समझ रहे थे कुछ और, ठीक है। 15 की जगह 25 लेकर के क्या क्या कर रहे थे, वो ठीक है, मैंने कहा 5-10 मिनट के अंदर में थोड़ा नॉर्मल सारी चीजें होंगी और बेस्ट आएगा, तो बेस्ट आ गया। बस आनंद लीजिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, पूरी शुभकामनाएं हमारी साथ में है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।